ओके, सो लेट्स प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आया कैसे। चलिए, तो जो हमारे पास में ट्राइंगल है, ये हमने मान लिया, लेट्स से ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में वाई एक्सिस, और 3 पॉइंट्स हम लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से ए हो गया x1 y1, बी जो है वो हो गया आपके पास में x2 y2, और सी जो है वो पॉइंट हो गया आपके पास में लेट्स से x3 y3। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आ गया आपके पास में ABC। ओके, अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने x एक्सिस पर, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट्स से M, और ये जो पॉइंट है वो क्या आ गया आपके पास में x2, 0। फिर A से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पर, इस पॉइंट को हमने बोल दिया लेट्स से L, और ये हो गया आपके पास में x1, 0, और C जो है वहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस पर, और उस पॉइंट को हमने बोल दिया M, और ये जो कोऑर्डिनेट आ गए M के वो आ गए आपके पास में x3, 0। क्लियर है। अभी ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है ABC, उसी ट्राइंगल के एरिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, कि अगर हम इसको लिखें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, ठीक है, ये एरिया हम इवेलुएट करें। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया होता क्या है, पैरेलल जो साइड्स हैं उनके लेंथ का सम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का हाफ। ठीक है, तो अगर हम लिखें कि दिस एरिया, इसको अगर मैं बोल दूं लेट्स से डेल्टा वन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ लिख लेते हैं अपन, लेट्स से डेल्टा वन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, ठीक है, ये वाला ABML, ये जो ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, इसका एरिया, प्लस अगर हम इसमें कर दें एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ACNL, ठीक है, ACNL, ये वाला, आई होप देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया लेट्स से डेल्टा टू, सो डेल्टा टू इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम कौन सा हो गया, ये ACNL। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को जो है, अगर हम इन डेल्टा वन डेल्टा टू और एक और ट्रेपेजियम हमने लिख दिया, लेट्स से एक और ट्रेपेजियम आ गया आपके पास में BCNM, और उसका एरिया बोल दिया हमने डेल्टा थ्री इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCNM। ठीक है, तो डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री, अगर इस इन तीनों मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री के रिस्पेक्ट में अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कर दें, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करने से तो क्या होगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा AB, कौन सा पूरा एरिया आ जाएगा, ABNMNC, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा, तो इस एरिया में से अगर हम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा एरिया, उसमें से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया डेल्टा थ्री, तो जो बाकी बचेगा एरिया वो क्या बचेगा आपके पास में, केवल और केवल ABC का एरिया बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा थ्री। आई होप क्लियर है बात। तो डेल्टा वन लिखने के लिए हाफ ऑफ
डेल्टा वन क्या है? ट्रेपेजियम ए बी एम एल। तो ए बी एम एल की जो पैरेलल साइड्स हैं उनका तो पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम, सो वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू, और पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच का, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में? एक्स वन माइनस एक्स टू, सो मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो गया आपके पास में डेल्टा वन। नाउ प्लस डेल्टा टू, डेल्टा टू जो है वो हो जाएगा आपके पास में, ये लेंथ हो गई आपके पास में वाई थ्री, ये पूरा लेंथ वाई थ्री, और ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ ए एल, वो हो गया आपके पास में वाई वन, सो वाई वन प्लस वाई थ्री, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स थ्री माइनस एक्स वन, तो ये आ गया आपके पास में एक्स थ्री माइनस एक्स वन। क्लियर है बात? नाउ विद माइनस साइन डेल्टा थ्री, सो हाफ ऑफ, अब देखो पैरेलल साइड्स हो गई आपके पास में बी एम और सी एन, पैरेलल साइड जो है, डेल्टा थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बी सी एन एम, ठीक है ना, बी सी एन एम, बी सी एन एम बोलने से ये, ठीक है, तो पैरेलल साइड्स हो गई आपके पास में सी एन और बी एम, सो वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स थ्री माइनस एक्स टू, सो दिस इज एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ठीक है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, रीअरेंज जब हम करेंगे इस पूरे को, तो हमारे पास में ये आ जाएगा आपके पास में, हाफ तो बाहर कर दो, ठीक है, हाफ आप बाहर कर दो, और जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में, दिस इज सेम एज एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन, और एरिया की बात हो रही है तो इस पे क्या लगाते हैं हम? मॉड। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एरिया ऑफ पॉलीगॉन, कोई पॉलीगन है उसका एरिया बताना है, ठीक है। सो लेट से जो पॉलीगन है हमारे पास में वो एक पेंटागन है, जिसके वर्टाइसेस हैं ए बी सी, एक्स थ्री वाई थ्री, डी एक्स फोर वाई फोर, एंड ई एक्स फाइव वाई फाइव, ठीक है, आर इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है, फिर हमने ए से बी को मिलाया, फिर बी से हमने सी को मिलाया, फिर सी से हमने डी को मिलाया, फिर डी से हमने ई को मिलाया, और फिर हमने ई से ए को मिलाया, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो जब ऑर्डर में होगा एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एंड एक्स फाइव वाई फाइव, ठीक है। तो ये सारे वर्टाइसेस जो हैं वो ऑर्डर में हैं। तो इसका एरिया एवेलुएट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम ट्रायंगल में कर रहे थे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन, फिर प्लस एक्स टू वाई थ्री, फिर एक्स और वाई के जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर दो, तो जैसे एक्स टू लिखा हुआ है तो एक्स थ्री कर दो, वाई थ्री लिखा हुआ है तो उसको वाई टू कर दो, ठीक है। फिर एक्स थ्री वाई फोर, तो एक्स थ्री वाई फोर है, तो अब आप कर दो एक्स फोर वाई थ्री। क्लियर है? फिर एक्स फोर वाई फाइव,
प्लस x4 y5, तो इनको भी उल्टा कर दो, x5 y4 कर दो, फिर x5 y1, x5 y1 माइनस आप क्या कर दो, x1 y5 कर दो। ठीक है, इस सबको इवेलुएट करके, ठीक है, इसके आगे हाफ लिख दो, तो ये हो गया आपके पास में डेल्टा। एंड एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन वो हो जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ डेल्टा, बिकॉज एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। एरिया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बात। तो अब हमारे पास में कितना भी बड़ा पॉलीगन दे रखा हो, हम उसको, उसके एरिया को हम इवेलुएट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या मेथड बचता है हमारे पास में, कि हम इस पॉलीगन को क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, डेल्टा वन इवेलुएट करते, फिर हम डेल्टा टू इवेलुएट करते, फिर डेल्टा थ्री इवेलुएट करते, फिर उन सबको ऐड करते। ठीक है, तो वहां से हम लिख सकते थे, बट ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है, सो इन जनरल अगर हमारे पास में कोई पॉलीगन है, लेट्स से पॉलीगन एन साइडेड पॉलीगन है, उसका वर्टेक्स हो गया A1, फिर हो गया वर्टेक्स A2, फिर A3, फिर A4, फिर लेट्स से A5, A6, चलता जा रहा है A7, AN, चलता जा रहा है। तो इस तरह का अगर पॉलीगन है, तो इसका एरिया लिखने के लिए, तो हमारे पास में जो x1 y1 है, ये हो गया आपके पास में x2 y2, ये हो गया आपके पास में x3 y3, ठीक है, फिर ये हो गया x4 y4, ये x5 y5, फिर ये हो गया x6 y6, x7 y7, an हो गया xn yn। इससे पहले जो एक आ रहा होगा वो हो गया आपके पास में लेट से an-1 इज x ऑफ n-1 एंड y ऑफ n-1, इस तरह से। तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा, वह डेल्टा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कैसे लिखेंगे हम इसको, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, फिर चलता जाएगा, फिर xn-1 yn-1 xn yn, और फिर वापस से x1 y1 लिख दो आप। ठीक है, फिर इसका एरिया जो है वो क्या जाएगा, लेट्स से यहाँ लिख लेते हैं अपन, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कैसे लिखेंगे, वही x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, फिर लास्ट में क्या जाएगा आपके पास में, xn-1 इंटू वाई एन माइनस xn इंटू वाई ऑफ n-1, फिर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में xn-y1 माइनस x1-yn। ठीक है, ये इस तरह से यह जाएगा, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, मॉड। तो यह जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो बस इसमें एक ऑर्डर में होना जरूरी है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices A is 1, 1, B is 3, 4, C is 5, minus 2 and D is 4, minus 7 in order। ठीक है, ठीक है, तो एक ही ऑर्डर में है, मतलब कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 1, इस तरह से लिख लेते हैं, 3 4 5 माइनस 2 4 माइनस 7 एंड फिर 1 1, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, then 3 into minus 2
minus 5 into 4 plus 5 into minus 7 minus 4 into minus 2 then 4 into 1 minus 1 into minus 7. ठीक है, इस वैल्यू का हाफ कर देते हैं, so that is delta and area will be mod of it. So half of this is 4 minus 3 is 1, then minus 6 minus 20 minus 35 plus 8 plus 4 plus 7. तो ये हो गया आपके पास में 12 plus 7 is 19 plus 1 is 20, तो ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 41 by 2, so that is minus of 41 by 2, mod लगा देंगे, so area is mod of delta, so that is 41 by 2 square units. So I hope now this is clear.